इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस। ओके, कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स का और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हायर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो कैलकुलस ये जो टॉपिक है इसके बिना हायर मैथमेटिक्स को कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम बोले कि मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स का क्या है तो वो कैलकुलस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैलकुलस व्हाट एंड व्हाई, मतलब कैलकुलस है क्या और हम कैलकुलस पढ़ते क्यों हैं। कैलकुलस का मतलब क्या है, कैलकुलस हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर हम ये जान जाएंगे तो हमको कैलकुलस आगे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जगता है। ठीक है ना, इसीलिए ये वीडियो जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको कैलकुलस का ये आपको बना के दे रहा हूँ कि कैलकुलस एक्चुअल में है क्या और कैलकुलस हम पढ़ते क्यों हैं। क्लियर। तो सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं, इसके पॉइंट्स वाइज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैलकुलस एक्चुअल में होता क्या है और क्यों हम उसको इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्यों उसकी क्या ऐसी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है कि कैलकुलस इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है पढ़ने के लिए। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। द वर्ड कैलकुलस इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड विच मीन्स स्टोन और पेबल्स। अब देखिए, लैटिन भाषा जो है, मतलब लैटिन वर्ड जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो पुराने जो रोमन्स थे वो ये लैंग्वेज यूज़ करते थे, लैटिन लैंग्वेज है ना। तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है कैलकुलस, जिसका मतलब होता है स्टोन और पेबल्स। आप कह सकते हैं कंकड़ या पत्थर कह सकते हैं। ओके, एक्चुअल में जो अगर हम बात करें तो अगर रोमन्स की अगर हम बात करें, पहले रोम में क्या होता था और आज भी अभी ऐसा होता है कि एबेकस नाम का आपने इंस्ट्रूमेंट सुना होगा, है ना। एबेकस क्या होता है, कैलकुलेशन का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टोन लगे होते हैं, है ना, स्टोन टाइप के या पेबल, इनको पेबल्स हम बोलते हैं, जो काउंटिंग के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो यूज होते हैं, है ना। अगर आप एबेकस अगर आप सर्च करना चाहें एक बार इंटरनेट में, आप उसकी पिक देख लेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको ये डायग्राम से ही समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको, इस इक्विपमेंट को या इस एपेरेटस को क्या बोलते हैं, एबेकस बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रोमन्स थे जो, तो वो पेबल्स का यूज करते थे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए। और उन्हीं पेबल को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, लैटिन वर्ड है क्या, ये कैलकुलस। क्लियर। अब आगे देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 17th सेंचुरी। कैलकुलस सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो कौन से 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, उसके बाद में कैलकुलस वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय टू ग्रेट मैथमेटिशियंस, आइजैक न्यूटन एंड गॉटफ्राइड लेबनीज। अब देखिए, ये आइजैक न्यूटन, ये तो आपने नाम बहुत बार सुना होगा, बहुत फेमस मैथमेटिशियन और फिजिक्स के बहुत ही जाने माने ये लॉ देने वाले, मतलब इन्होंने बहुत सारे अपने लॉज भी दिए हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, है ना। तो कैलकुलस जो है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब ये दो मैथमेटिशियंस ने, आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड लेबनिज ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली इस पे वर्क किया था। ओके, तो ये कैलकुलस जो है ये आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों ग्रेट मैथमेटिशियंस की देन है। इट इज बिलीव दैट द कंसेप्ट वॉज फर्स्ट गिवन बाय न्यूटन। मतलब ये माना जाता है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वाद विवाद है कि पहले ये किसने दिया कंसेप्ट, लेकिन ये माना जाता है कि आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया। लेकिन आज जो हम नोटेशंस यूज़ करते हैं, है ना, जो आज जो हम नोटेशंस यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, जो भी कैलकुलस में जो भी सिंबल या आप ये कह सकते हो नोटेशंस यूज़ करते हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, लेबनिज ने दिए हैं वो नोटेशंस। क्लियर। तो आप ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट तो न्यूटन ने दिया, पर आज जो हम नोटेशंस या सिंबल्स यूज करते हैं जो कैलकुलस में, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, लेबनिज ने दिए हैं। अब यहाँ पे नोटेशंस और सिंबल तो हम आगे देखेंगे, अभी ये हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं
कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। अभी तक हमने जितने भी अभी ये पॉइंट्स देखे हैं, जितने भी अभी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट थे कि एक्चुअल में ये आया कहाँ से वर्ड, इसकी कैलकुलस कंसेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बाद कैलकुलस जो कंसेप्ट है वो डिस्कवर किन्होंने किया। अब उसके बाद में ये आता है कि कैलकुलस एक्चुअल में है क्या। तो कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज मतलब कोई चीज जो है वो किस दर से चेंज हो रही है, कितनी धीरे या कितनी जल्दी कोई चीज चेंज हो रही है। तो उसकी स्टडी जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स करती है, उस ब्रांच का क्या नाम है, कैलकुलस। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कैलकुलस क्यों जरूरी है। बिफोर कैलकुलस वॉज इन्वेंटेड ऑल मैथमेटिक्स वॉज स्टैटिक। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब कैलकुलस कंसेप्ट आया था, उसके पहले मैथमेटिक्स सिर्फ स्टैटिक थी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, हम मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि फिक्स चीज़ों की ही स्टडी कर पाते थे, मतलब जो अपनी जगह पे खड़ी हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अपने प्लेस पे अभी बैठे हैं, है ना, या आप किसी प्लेस पे खड़े हैं, तो आप सिर्फ उसी की स्टडी मैथमेटिक्स पहले कर पाता था। मतलब जो चल नहीं सकती है, जो स्टैटिक है, जो क्या है, जो बिल्कुल एक जगह पे खड़ी हुई है या रुकी हुई है ना, उसकी स्टडी सिर्फ मैथमेटिक्स कर पाता था। लेकिन कैलकुलस के आने से मैथमेटिक्स में क्या हुआ कि हम ऐसी चीज़ों को भी स्टडी करने लग गए जो मूविंग हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस अर्थ में हम रहते हैं वो भी क्या है, मतलब आप ये कह सकते हो कि सन के आजू बाजू घूमती है, रोटेशन लेती है, रेवोल्यूशन करती है ना। तो ये अर्थ भी क्या है, मूविंग है। और अगर अर्थ मूव कर रही है तो इसका मतलब अर्थ में जितने भी चीजें हैं वो भी क्या है, मूव कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि हर चीज मूविंग है ना। तो यहाँ पे अगर हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक का मतलब क्या है, एक जगह पे खड़े रहना या रुके रहना। लेकिन अगर हम बात करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स की, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी पहले स्टैटिक मैथमेटिक्स नहीं कर पाता था। तो तब आप ये कह सकते हैं कि तब मूविंग स्टडी की, आप ये कह सकते हैं कि जब मूविंग ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी स्टडी कहाँ से शुरू की गई, कैलकुलस के कारण शुरू की गई। तो ये कह सकते हैं आप कि बिफोर कैलकुलस वॉज इन्वेंटेड ऑल मैथमेटिक्स वॉज स्टैटिक। मतलब हम जो डायनेमिक चीजें हैं, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुकी हुई, खड़ी हुई, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो मूविंग है, जो चल रही हैं। तो कैलकुलस के आने से ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन आया कि कैलकुलस के कारण हम जो चल रही हैं चीजें या जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी स्टडी हम कर पाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलस, दो टाइप के कैलकुलस होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस। ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद में डिफरेंशियल कैलकुलस डिटरमाइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब दो प्रकार के कैलकुलस हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस एक इस टाइप का कैलकुलस है जो कि क्या डिटरमाइन करता है, क्या फाइंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई क्वांटिटी किस रफ्तार से या किस दर से अपने आप को चेंज कर रही है। क्लियर। और इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस का जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। तो इंटीग्रल कैलकुलस डिटरमाइंस द क्वांटिटी वेयर द रेट ऑफ चेंज इज नोन। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करता है कि कोई क्वांटिटी किस दर से चेंज हो रही है, किस दर से अपने आप को बदल रही है, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस स्टडी करता है। और इंटीग्रल कैलकुलस क्या कर रहा है कि जो जो चीज बदल रही है वो एक्चुअल में चीज क्या है। आप ये कह सकते हैं कि कोई क्वांटिटी अगर अपने आप को चेंज कर रही है, ओके, कोई क्वांटिटी अगर अपने आप को बदल रही है तो उसको कौन मेजर करता है, डिफरेंशियल कैलकुलस मेजर करता है। क्लियर। अब
कोई अगर चीज चेंज हो रही है तो वो एक्चुअल में कौन सी चीज है, मतलब वो क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, जो वो कौन मेजर करता है, इंटीग्रल कैलकुलस मेजर करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है या इंटीग्रल कैलकुलस है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को मेजर करते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में हम उसी क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं जो बदल रही है। क्लियर? एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, क्वांटिटी किस रफ्तार से बदल रही है, किस रेट ऑफ चेंज से, क्या रेट ऑफ चेंज उसमें हो रहा है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस मेजर करता है। और इंटीग्रल कैलकुलस क्या मेजर करता है कि वो क्वांटिटी कौन सी है जो चेंज हो रही है। आप मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब इंटीग्रल कैलकुलस उस क्वांटिटी को ही फाइंड आउट करता है और डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करता है कि उस क्वांटिटी में कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट करता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, कैलकुलस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। कैलकुलस हैज वास्ट एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ, अब आप देखिए कैलकुलेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप देखते जाइए, अब आपको समझ में आएगा कि कैलकुलस का इंपॉर्टेंस एक्चुअल में मैं आपको इतना बता क्यों रहा हूँ, ये अलग से मैंने वीडियो सेपरेट बनाया क्यों है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में, रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में, लाइट में, जो हीट और वेव इक्वेशन बनती है, जो लाइट की जो जितनी भी स्टडी की गई है वो सिर्फ कैलकुलस के कारण ही की गई है। अकॉस्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ साउंड, है ना, साउंड से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है। ज्योग्राफी, क्लियर, ज्योग्राफी हो गई। इवन वीडियो गेम्स जो हम देखते हैं वो भी पूरे के पूरे कैलकुलस पे बेस्ड हैं। फार्मेसी, ओके, फार्मास्यूटिक्स में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है कैलकुलस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखते हैं, जनरली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किस पे वर्क करता है, कैलकुलस पे। फोटोग्राफी, इवन जो हम मूवीज भी देखते हैं उसमें भी कैलकुलस का यूज है। ओके, टू प्रिडिक्ट बर्थ एंड डेथ रेट्स, मतलब बोलते हैं ना जन्म दर और मृत्यु दर, जो हम बोलते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, उसको तक हम कैलकुलस से मेजर करते हैं। इंजीनियरिंग में और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कैलकुलस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं जो डिस्कवर की गई हैं, जो इन्वेंट की गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैलकुलस का बहुत बड़ा योगदान है, कैलकुलस का बहुत बड़ा आप ये कह सकते हो कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? इसीलिए हम कैलकुलस को यहाँ पे पढ़ते हैं, इसीलिए कैलकुलस इतना इम्पोर्टेंट है। तो कैलकुलस क्या है और कैलकुलस हम क्यों पढ़ रहे हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं कैलकुलस में, देखिए लिमिट से स्टार्टिंग होती है कैलकुलस की। कैलकुलस की जब हम स्टार्टिंग करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लिमिट से। जब हम लिमिट्स पढ़ते हैं उसके बाद में हम पूरे तैयार हो जाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और जब हम डिफरेंशिएशन अच्छी से क्लियर करते हैं तब हम आ जाते हैं किस पे, इंटीग्रेशन पे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों कंसेप्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब लिमिट्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, और अगर आपको डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन नहीं क्लियर हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि कैलकुलस का सबसे बेसिक टॉपिक जो है वो लिमिट्स है। लिमिट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैलकुलस एक्चुअल में है क्या और कैलकुलस क्यों यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। थैंक यू।